अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। उसकी माँ पांडेय बेचन शर्मा उग्र की एक अत्यंत मार्मिक और विचारोत्तेजक कहानी है। इसे शांत मन से पढ़ना या सुनना उचित है क्योंकि यह हृदय को छूने वाली बातों को सहजता से प्रस्तुत करती है। कहानी में लेखक एक जमींदार है जिसके घर एक दिन पुलिस आती है और जेब से एक तस्वीर निकाल कर दिखाती है, जिससे माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। तस्वीर देखते ही लेखक पहचान कर विनम्रता से बताता है कि यह लड़का लाल है जो उनके पड़ोस में रहता है और उसका परिवार बहुत साधारण परिस्थितियों में जी रहा है। लाल के पिता का देहांत 7-8 वर्ष पहले हो चुका है। अब घर में केवल उसकी माँ जानकी और लाल ही हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन चला रहे हैं। लाल के पिता लेखक के यहाँ मैनेजर थे और वे समय समय पर कुछ पैसे सुरक्षित रखने के लिए लेखक के पास जमा कर देते थे, जिससे इस परिवार का गुजारा आज भी सम्मानपूर्वक चल रहा है। लेखक शालीनता से पुलिस से पूछता है कि जांच का कारण क्या है, पर पुलिस केवल इतना कहती है कि यह सरकारी मामला है, इसलिए वे अधिक जानकारी अब भी साझा नहीं कर सकती, जिससे एक रहस्य का वातावरण बन जाता है और श्रोता अगली बात जानने के लिए स्वाभाविक रूप से उत्सुक हो उठता है। यह अंश दर्शाता है कि लेखक लाल के बारे में चिंतित होकर सम्मान से उसकी मां के पास जाता है और बताता है कि अंग्रेज पुलिस इन दिनों लाल से पूछताछ कर रही है, इसलिए बात संभल कर करनी होगी। वह लाल को समझाता है कि अभी उसका समय पढ़ाई का है, पहले पढ़ाई पूरी कर ले, अपने जीवन को स्थिर कर ले, उसके बाद ही सरकार के सुधार या विरोध पर विचार करना ठीक रहेगा, क्योंकि परिपक्व विचार से ही सही निर्णय होते हैं। लेकिन लाल साफ शब्दों में जमींदारी प्रथा का विरोध करता है, लेखक को सच्चा राजभक्त कहता है और खुद को सच्चा राष्ट्रभक्त बताता है, जिससे उसकी दृढ़ सोच और संघर्षशील मनोभाव दिखते हैं। लाल का मानना है कि जो भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र दूसरे के विनाश पर टिका हो, उसका अंत होना चाहिए और वह आवश्यक पड़ा तो षड्यंत्र, विद्रोह या हत्या जैसे कठोर कदमों को भी सही मानता है, जिसे सुनकर लेखक का मन लाल के लिए और अधिक चिंतित हो उठता है। कुछ दिन बाद लेखक अपनी पत्नी और लाल की मां के बीच होती बातचीत सुनता है, जिसमें लाल की मां बताती है कि रोज लाल के मित्र उसके घर इकट्ठा होते हैं, जिससे उनके विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है और घर का माहौल युवा जोश से भरा रहता है। लाल के दोस्तों में एक बंगड़ नाम का लड़का भी है जो बलवान और हंसमुख है, और वह लाल की वृद्ध मां को भारत माता के रूप में मानकर आदर देता है, जो उनके समूह की भावनात्मक देशभक्ति को सरल संकेतों में दिखाता है। वह आदर पूर्वक कहता है कि हे माँ, तेरे सिर पर हिमालय है, माथे की रेखाएं गंगा यमुना है, नाक विंध्याचल पर्वत के समान है, ठुड्डी कन्याकुमारी है और चेहरे की झुर्रियां देश के पहाड़ों व नदियों जैसी हैं। यह कहकर वह उन्हें भारत माता मानकर गले लगाता है, जिससे उनके मन में सम्मान और अपनापन जगता है। बंगड़ उन्हें मां मानकर गले से लगा लेता है तो वातावरण हल्का हो जाता है और सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसी बीच एक मित्र जोश में अंग्रेजी पराधीनता का विरोध करता है और सरकारी तंत्र पर क्रोध व्यक्त करता है। दूसरा मित्र कहता है कि प्रकृति द्वारा मिली स्वतंत्रता किसी भी सत्ता को छीनने का अधिकार नहीं है। इस तरह वे सब मिलकर सरकार के खिलाफ बातें करते हैं और आपस में किसी न किसी रणनीति पर विचार करते रहते हैं। कुछ ही समय बाद कथाकार बाहर से लौटते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि लाल के घर पर छापा पड़ा। तलाशी में पिस्तौल और कारतूस मिले। लाल और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। उन पर हत्या, षड्यंत्र और शासन उलटने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। मुकदमा चला, गुप्त जांच समितियां बनी, लेकिन इन लड़कों की वकालत करने कोई आगे नहीं आया। लाल की मां ने बहुत प्रयास किए, पर अंत में ऊंची अदालत ने लाल और बंगड़ समेत 4 साथियों को फांसी की सजा सुनाई और बाकी 10 साथियों को 7 से 10 वर्ष की कैद मिली। लाल की मां टूट जरूर गई, फिर भी हिम्मत रखकर जेल जाती रही।
बच्चों की खबर लेती रही और उन्हें अच्छा भोजन देती रही। लेखक का मन उनसे जुड़ा था, पर पुलिस की आहट भर से वह भी सावधान हो जाता और बातचीत बहुत सोच समझ कर करता। एक दिन लाल की माँ कथाकार की पत्नी के साथ उनके घर आती हैं। उनके हाथ में लाल का पत्र होता है। पत्र में लिखा है, माँ, जिस दिन यह पत्र तुम्हें मिलेगा उसी सुबह मेरा जीवन समाप्त हो चुका होगा। मैं जानबूझकर तुम्हारे पीछे से जाना स्वीकार करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर तक तुम ही मेरी माँ बनो। पत्र पढ़कर वे जड़ सी हो जाती हैं और चुपचाप घर लौट जाती हैं। कुछ दिनों बाद नौकर बताता है कि लाल के घर पर ताला है। दरवाजे पर हाथ में बेटे की चिट्ठी पकड़े लाल की माँ मौन पड़ी हैं। वहीं उनकी जीवन डोरी टूट चुकी है। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।